प्रेस द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। मेरा आज का विषय है, टॉपिक है, हम अपने आप को वचनों से जांचें और परखें। तो आइए हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों के द्वारा देखेंगे, अपने को वचनों से जांचेंगे और परखेंगे कि हमारा जीवन वचन के अनुसार है या नहीं है। तो आइए हम इसमें वचनों से देखेंगे। इसमें हम वचन निकालेंगे पहला यूहन्ना 3:8। इस वचन में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, यानी कि शैतान की संतान है। तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए, जांचना चाहिए कि हम किसकी ओर से हैं। यदि हमारे जीवन में पाप चल रहे हैं तो हम शैतान की ओर से हैं, यानी हम शैतान की संतान हैं। तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि हम किसकी ओर से हैं। इसी का पहला यूहन्ना 3:9 में हम वचन पढ़ते हैं, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। तो इसमें वचन क्या कह रहा है? जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। तो हमें अपने आप को इस वचन के अनुसार हमें जांचना चाहिए, क्या हम परमेश्वर से जन्मे हैं? क्या हम पाप तो नहीं कर रहे हैं? यदि हम परमेश्वर से जन्मे हैं तो हम पाप नहीं कर सकते हैं और हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि हम पाप कर रहे हैं तो अभी परमेश्वर से नहीं जन्मे हैं, और हम जो पाप करता है वो शैतान की ओर से होता है, वो शैतान की संतान है। तो हमें अपने को जांचना चाहिए, परखना चाहिए, हम परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर की संतान है या शैतान की संतान है। तो हमें अपने को जांच परख कर हमें परमेश्वर की संतान बनना चाहिए, परमेश्वर की संतान बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हालेलुया। और हम एक वचन देखेंगे, याकूब 1:22। इस वचन में लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। तो हमें जांचना चाहिए, क्या हम वचन पर चलने वाले हैं या केवल वचन के सुनने वाले हैं। तो जो लोग वचन को सुनकर वचन पर चलते हैं वे वचन पर चलने वाले हैं, और जो लोग वचन को सुनकर वचन के अनुसार नहीं चलते हैं वे केवल सुनने वाले हैं। तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए कि हम वचन पर चलने वाले हैं या केवल सुनने वाले हैं। हमें जांच कर वचन का केवल सुनने वाला नहीं, हमें वचन पर चलने वाला बनना चाहिए। हालेलुया। और हम एक वचन निकालेंगे, फिलिपियों 2:5। इस वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हमें अपने को जांचना चाहिए, हर मसीह बहन भाई को अपने को जांचना चाहिए कि हमारा स्वभाव मसीह यीशु जैसा है या हम अपना स्वभाव यीशु मसीह जैसा बनाने में लगे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह जैसा अपना स्वभाव बना रहे हैं कि नहीं। तो जैसा वचन कहता है कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा होना चाहिए, तो हमें अपना स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाना चाहिए। हम अपने को जांचें, परखें, क्या हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा है? क्या हम अपना स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा बना रहे हैं? यदि नहीं तो हमें अपना स्वभाव प्रभु यीशु मसीह जैसा बनाना चाहिए, जैसा कि वह दीन था, नम्रता, सहनशील था, दया करने वाला था, क्षमा करने वाला था, और उसके स्वभाव में पाप नहीं था। तो ऐसा वाला स्वभाव हमें भी बनाना चाहिए। हालेलुया। और हम एक वचन देखेंगे, याकूब 2:14। इस वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है
पर वह कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ। तो प्रत्येक मसीह बहन भाई अपने को जांचे परखे, क्या हमारा कर्म सहित विश्वास है। हमें अपने को जांचना चाहिए कि हमारा कर्म सहित विश्वास है या केवल विश्वास है। हमारा केवल विश्वास नहीं होना चाहिए, हमारा कर्म सहित विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। तो हमें कैसा विश्वास रखना चाहिए, हमें परमेश्वर कर्म सहित विश्वास करना चाहिए। हमें कर्म भी करना है। हम केवल परमेश्वर पर विश्वास रखें और कर्म न करें तो कोई फायदा नहीं है। हमें कैसा विश्वास हो कि हम कर्म भी उसके साथ हो, कर्म सहित हमारा विश्वास होना चाहिए। और हम एक वचन देखते हैं इब्रानियों 13:5। इस वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए, क्या हमारा स्वभाव लोभ रहित है और जो हमारे पास है क्या हम उसमें संतुष्ट हैं। हमें जांचना चाहिए क्या हमारा स्वभाव लोभ रहित है, क्या जो हमारे पास है क्या हम उसमें संतुष्ट हैं। तो हमें अपने को जांचना चाहिए और हमारा स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए और हमारे पास जो हो उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। हालेलुया। आइए हम और एक अगले वचन से देखेंगे, यूहन्ना 6:27। इस वचन में लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए, हम कौन से भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हैं या अनंत जीवन के भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हमें अनंत जीवन के भोजन के लिए परिश्रम करना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह देगा, और वह है भोजन है परमेश्वर का वचन। तो हमें किस भोजन के लिए परिश्रम करना चाहिए, हमें उस अनंत जो अनंत जीवन देगा, हमें उस भोजन के लिए परिश्रम करना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने को जांचना चाहिए हम किस भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हैं, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हैं या अनंत जीवन देने वाले भोजन के लिए परिश्रम कर रहे हैं। तो हमें अनंत जीवन देने वाले भोजन के लिए परिश्रम करना चाहिए। हालेलुया। और हम एक वचन निकालेंगे, रोमियो 8:6। इस वचन में लिखा, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए, प्रत्येक मसीह बहन भाई को अपने आप को जांचना चाहिए कि हमारा मन शरीर पर लगा है या हमारा मन आत्मा पर लगा है। हमें आत्मा पर मन लगाना चाहिए ताकि हमें जीवन और शांति मिल सके। इसी रोमियो 8:13 में लिखा है कि शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि हमारा मन कहाँ पर लगा है, हम अपना मन कहाँ पर लगा रहे हैं। हम अपना मन शरीर पर लगा रहे हैं, शरीर के कामों पर लगा रहे हैं, शरीर की आशा अभिलाषाओं में लगा रहे हैं, बुरी बुरी अभिलाषाओं में लगा रहे हैं। तो वचन रोमियो 8:13 में क्या लिखा है, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। हमें कहाँ मन लगाना चाहिए, हमें आत्मा पर मन लगाना चाहिए। वचन कह रहा है आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो हमें अपने को जांचना चाहिए और हमें अपने को जांच कर हमें एक आत्मा पर मन लगाना चाहिए ताकि हमें जीवन और शांति मिले। हालेलुया। और हम एक वचन देखेंगे रोमियो 8:14। जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। कौन से लोग, जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो हमें अपने आप को जांचना चाहिए, हमें अपने आप को जांचना चाहिए क्या हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हैं और हम परमेश्वर की संतान हैं। हमें जांचना चाहिए क्या हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चल रहे हैं और परमेश्वर की संतान हैं कि नहीं। यदि नहीं तो हम अब से परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलें और
परमेश्वर के पुत्र यानी बेटा बेटी बने, परमेश्वर की संतान बने। हालेलुया। तो हमें कहने का मतलब है परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना चाहिए ताकि हम उसके बेटी बेटा बने, संतान बने। हालेलुया। तो हमें जांचना चाहिए, परखना चाहिए क्या हम आत्मा के द्वारा चल रहे हैं या नहीं। यदि नहीं चल रहे हैं तो हम आत्मा के द्वारा हमें चलना शुरू करना चाहिए ताकि हम उसकी संतान बन सकें। और अगला वचन देखेंगे, पहला पत्रस 4:2। इस वचन में लिखा, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। तो ये वचन क्या कह रहा है? भविष्य में अपना शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। तो हमें इस वचन से अपने आप को जांचना चाहिए, परखना चाहिए कि हम अपना शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं। हमें क्या जांचना चाहिए, क्या परखना चाहिए कि हम इस अपना जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत कर रहे हैं। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हालेलुया। और हम एक वचन निकालते हैं और अगला वचन देखेंगे, मत्ती 10:37। इस वचन में लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। तो हमें हर मसीह बहन भाई को इस वचन से अपने आप को जांचना चाहिए, परखना चाहिए क्या हम अपने माता पिता या बेटा बेटी से अधिक बेटा बेटी से अधिक प्रभु से प्रेम कर रहे हैं या नहीं। कहने का मतलब है प्रभु को प्रिय जान रहे हैं और प्रभु के योग्य हैं। कहने का मतलब है हम अपने माता पिता को या बेटा बेटी से अधिक प्रेम कर रहे हैं या प्रभु से अधिक प्रेम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब हमें अपने को जांचना चाहिए, परखना चाहिए और हमें अपने माता पिता बेटा बेटी से भी अधिक हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर को प्रिय जानना चाहिए। हालेलुया। और अगला वचन हम देखेंगे, मत्ती 10:38। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। तो इस वचन में भी प्रभु कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। तो हमें इस वचन से अपने आप को जांचना चाहिए, हमें अपने आप को परखना चाहिए कि हम अपना क्रूस लेकर प्रभु के पीछे चल रहे हैं या नहीं। अपना क्रूस लेकर चलने का मतलब है कि हम दुख, कलेश, परेशानी, पीड़ा, सताव, कष्ट की स्थिति में भी क्या प्रभु के वचन के पीछे चल रहे हैं। हम परेशानियों में भी, कलेशों में भी, दुख में भी, सताव में भी, संकटों में भी की स्थिति में भी क्या हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं, चल पा रहे हैं। तो हमें अपने आप को जांचना परखना चाहिए, क्रूस उठाकर हम प्रभु के पीछे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। यदि नहीं चल रहे हैं तो हमें प्रभु के पीछे अपना क्रूस उठाकर पीछे चलना है। हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, मेरा आज का यही संदेश था। मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। मैं आज आप लोगों से विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय मसीह की।